हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर नंबर 3 उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, THEORY, थ्योरी बेस, BASC, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है। चूंकि इस चैप्टर के अंदर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है तो इस चैप्टर को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, ACCOUNTING, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PRENCIPLE, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चूँकि इस चैप्टर के अंदर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है तो इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ना बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ चुके हैं। और चूंकि ये चैप्टर जो है ना VBI होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको हर चीज़ समझना पड़ेगा, हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको समझना पड़ेगा, हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बहुत सारे वीडियो जो है ना इसी चैनल पर बना के वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो आज हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर दो नए प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो है ना आज जो दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद ये चैप्टर 3 है ना थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट, ये खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग कौन से प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, DUAL, डुअल एस्पेक्ट, ASPECT, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, PRENCIPLE, जिसे या डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कह लीजिए, CNCPT। वैसे तो सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो आज हम लोग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं ना, एक तो एक छोटा सा है, दूसरा लेकिन बहुत ही VBI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्व रखता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसको जरूर पढ़िएगा। तो आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कौन सा प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं? तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिससे कुछ लोग डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन है अपने बिजनेस से रिलेटेड, ये उसका बिजनेस है, BUSINESS, बिजनेस से रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड कोई चीज़ परचेज करता है या सेल करता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन करता है ना, जितने भी ट्रांजैक्शन, TRANSACTION, जितने भी ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन की हिंदी में क्या कहते हैं? लेन देन। अपने बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन करता है ना, हर एक लेन देन का, हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होता है, दो एस्पेक्ट कह लीजिए, दो पहलू होता है। पहला होता है डेबिट पहलू, जिसे शॉर्ट में DR भी कहते हैं, और दूसरा जो पहलू होता है वो होता है क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में CR भी कहते हैं। यानी आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ खरीदता है या बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन करता है ना, पर एवरी ट्रांजैक्शन, EVERY, एवरी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होता है, दो एस्पेक्ट होता है। पहला डेबिट, जिसे हम DR कहते हैं शॉर्ट में, और दूसरा क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट में CR कहते हैं। दो पहलू का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के, एवरी ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट ओपन ही होता है, दो अकाउंट, दो अकाउंट ओपन होता है, यानी
कोई भी बिजनेसमैन, ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जितना भी एवरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है हिंदी में लेन देन, तो जितने भी ट्रांजैक्शन होता है प्रत्येक ट्रांजैक्शन के, एवरी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होता है। तो एक पहलू को डेबिट बोलते हैं जिसे शॉर्ट में डीआर कहते हैं, और दूसरे पहलू को क्रेडिट कहते हैं जिसे शॉर्ट में शेयर कहते हैं। दो पहलू का मतलब है कि एवरी ट्रांजैक्शन के, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट ओपन होता है। अब अकाउंट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अकाउंट क्या होता है, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को अकाउंट कहते हैं। यानी बिजनेस कहता है, ये बिजनेस जो है ना कहता है कि भैया मेरे बिजनेस के अंदर जो भी नाम आएगा ना, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, मैं उसके नाम से अकाउंट ओपन करूँगा ताकि हम जान सकूं उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो दो पहलू क्या होता है, दो पहलू, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू तो होता ही होता है, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, यानी दो अकाउंट ओपन होता है। यानी बिजनेस में कुछ आता है, बिजनेस के अंदर कुछ आता है तो बिजनेस के अंदर से कुछ जाता भी है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है, ये कौन है, ये बिजनेसमैन है, इसका नाम है सिमरन। क्या नाम है, इसका नाम है सिमरन। ये क्या करती है, बिजनेस ओपन की है और बिजनेस का नाम क्या रखी है, सिमरन इंटरप्राइजेज, SIMRN सिमरन। अपने बिजनेस का नाम क्या रखी है, सिमरन इंटरप्राइजेज, ठीक है। और ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने बिजनेस के अंदर, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये ना टमाटर खरीदती है, टमाटर खरीदती है ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में टमाटर खरीदती है, टमाटर को मशीन में डालती है, MACHINE, मशीन में डालती है, और बाहर जो है ना जूस बन के निकलता है, रस नहीं होता है, सूप, जिसे जूस कहिए, सूप कह लीजिए, सूप निकलता है और सूप को है ना बेचती है बोतल में करके, ठीक है। तो ये भाई अब टमाटर एक खरीदती है, मान लीजिए इन्होंने 50,000 रुपये का, 15,000 रुपये का टमाटर खरीदी, तो टमाटर खरीदी तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, टमाटर आ रहा है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, एक अकाउंट इफेक्ट हुआ भाई, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है कि ये टमाटर खरीद रही है, तो बिजनेस के अंदर इसके बिजनेस में ट्रांजैक्शन आ रहा है, मतलब टमाटर आ रहा है तो टमाटर बढ़ रहा है, तो ऐसे इसके लिए खर्चा है भाई। टमाटर हम जब भी कोई गुड्स खरीदते हैं ना, जब भी गुड्स खरीदते हैं ना, गुड्स क्या होता है मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल, आप जाकर जरूर देखिए। तो गुड्स खरीद रही है, तो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के केस में हमेशा परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेगी 15,000 रुपया, और भाई 15,000 रुपया दे रही, 15,000 रुपया का टमाटर आ गया इसके बिजनेस के अंदर, प्लस एक कैश इसके पास से जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट करेगी 15,000 रुपया। तो एवरी अकाउंट के मतलब अब भाई एक ट्रांजैक्शन हो गया भाई, एक ट्रांजैक्शन हो गया ना, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट इफेक्ट होता है, दो पहलू इफेक्ट होता है। पहला डेबिट, तो एक तो डेबिट इफेक्ट हुआ कि भाई 15,000 का सामान आया, दूसरा क्रेडिट को ना शॉर्ट में टू भी बोलते हैं, क्रेडिट को टू भी बोलते हैं। तो जब हम जर्नल एंट्री सीखेंगे तो वहाँ पे और बारीकी से सीखेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हुआ, पहला परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, यानी दो अकाउंट ओपन हुआ। तो यही कहता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कहता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, तो प्रत्येक लेन देन के, एवरी लेन देन के दो पहलू होता है, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। पहला क्या होता है, डेबिट, दूसरा क्रेडिट। दो पहलू का मतलब है कि दो अकाउंट ओपन होता है, एवरी ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। अब इन्होंने अपने, जैसे ये सिमरन है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, टमाटर खरीदती है, टमाटर को मशीन में डालती है, फिर सूप बना के बेचती है। तो इन्होंने 15,000 रुपया का टमाटर खरीदी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, तो दो अकाउंट इफेक्ट होता ही होता है। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होता है ना, सभी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होता ही होता है। जैसे अब ये मशीन है, ये मशीन चलाने के लिए ना सिमरन अपने बिजनेस के अंदर एक स्टाफ रखी है, और स्टाफ को ना 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रही है। तो सैलरी दे रही है मशीन चलाने के लिए, तो सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो एक अकाउंट इफेक्ट हुआ, सैलरी खर्चा है, तो खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, SALARY, सैलरी अकाउंट क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। पहला अकाउंट इफेक्ट हुआ, यानी दो इफेक्ट तो पहला पड़ेगा ही पड़ेगा, एक तो डेबिट अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा क्रेडिट, इसने क्या दिया, कैश में पैसा दिया, तो टू कैश अकाउंट, यानी एवरी ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट इफेक्ट होता ही होता है। 12,000 रुपया इन्होंने सैलरी दिया, तो 12,000 रुपये डेबिट कर देगी, 12,000 क्रेडिट कर देगी। तो डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को ना शॉर्ट में क्रेडिट, टू का मतलब भी क्रेडिट ही होता है, और डेबिट का कहीं कहीं बाई भी आता है, तो बाई का मतलब भी डेबिट ही होता है।
बाई का मतलब ही डेबिट होता है। तो यही है, दो अकाउंट देखिए, दो पहलू होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट इफेक्ट होता है, दो पहलू होता है, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन कर रही है भाई, अब परचेज कर रही है तो इसके पास पैसा टमाटर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक परचेज अकाउंट एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। इन्होंने सैलरी दिया सैलरी दी है, मशीन चलाने के लिए सैलरी दी है, तो दो अकाउंट इफेक्ट हुआ है, पहला सैलरी अकाउंट दूसरा कैश अकाउंट। तो एवरी ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट इफेक्ट होता ही होता है। तो यही कहता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है। डुअल मतलब क्या होता है, दोहरी 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 होता है, यानी मतलब दो अकाउंट इफेक्ट होता है, दो पहलू होता है, एवरी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होता है, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। ठीक है, तो जब हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे ना तो और बढ़िया वहाँ पे समझ में आएगा कि दो अकाउंट, हर एक कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो बिजनेस के अंदर, दो अकाउंट तो इफेक्ट होगा ही होगा। अब सैलरी, इसके पास खर्चा बढ़ रहा है, खर्चे एक तो भाई इसने मशीन चलवाई तो मशीन के भाड़ा दी, भाई मशीन चलवाई है तो मशीन चलाई है, तो उससे मशीन चलाने के लिए, मशीन चलाने उसके फ्री में कोई थोड़े ना मशीन चलाएगा, तो मशीन चलाई है, उसके बदले में वो काम करवाई है, तो काम करवाई है तो सर्विस ली है, तो उसको 12,000 सैलरी दे रही है, तो उसके लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, दूसरा कैश में दे रही है तो कैश इसके लिए एसेट घट रहा है। तो हर एक अकाउंट के दो इफेक्ट होता ही होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब दूसरा एक जो है ना, ये हाल मतलब एक तो स्मॉल है, स्मॉल प्रिंसिपल होता है लेकिन वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रिंसिपल होता है। स्मॉल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रिंसिपल है, उसका नाम है आपका क्या नाम है, वेरीफाइएबल, VERI वेरीफाई, VERYFIABLE वेरीफाइएबल प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, PRENCIPLE या कंसेप्ट कर लीजिए CONCEPT। यानी दूसरा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसका नाम है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल या वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यह कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन, यानी यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा ना, अपने बिजनेस BUSINESS, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है ना, कोई भी TRANSACTI कोई भी ट्रांजैक्शन करता है ना, तो एवरी ट्रांजैक्शन के एविडेंस होना चाहिए, उसके पास प्रूफ होना चाहिए, AEBIDENC एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप एंट्री करते जा रहे, आप बिजनेस ओपन कर दिए तो अपने मान लीजिए किसी बिजनेस ओपन कर दिए तो बिजनेस के अंदर कुछ भी एंट्री करते जाओ, नहीं, उसका एविडेंस होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए भाई, प्रमाण होना चाहिए कि हाँ भाई आपने यह एंट्री पास की है तो आपके पास प्रूफ है। जैसे अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल से, जैसे मतलब वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि आप बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऐसा नहीं हवा में रिकॉर्ड नहीं करना है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना, झूठ सही कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, उसका एविडेंस होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी एंट्री कर दिए। जैसे मान लीजिए किशन है, एक क्या है, किशन है, बिजनेसमैन है, किशन है, इसने अपना बिजनेस ओपन किया, अब बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज। अब ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है, आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है और बाहर जो है चिप्स बन के निकलता है, वो चिप्स बेचता है। तो भाई इसने मशीन खरीदा, बिजनेस के अंदर अगर भाई आलू खरीदा है, आलू का एंट्री किया है, मशीन खरीदा है, तो भाई उसके पास अगर मशीन है 85,000 रुपये का है, तो ये प्रूफ होना चाहिए कि भाई मेरे पास मशीन का बिल है, एक रसीद होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी एंट्री कर दिए, जैसे इसने आलू, ऐसा नहीं कि इसने झूठ में लिख दिया कि हमने 50,000 के चिप्स बेच दिए, ऐसा नहीं होगा। मतलब मशीन बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो उसका प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप एंट्री करते जा रहे। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने, जैसे सिमरन जो है परचेज की थी 15,000 का इन्होंने टमाटर परचेज की थी और कैश पैसा दी थी, तो इसके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई आपने बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन पास की हो, तो इसका आपके पास प्रूफ है, सबूत है। जैसे इन्होंने सैलरी दी है बिजनेस को, एक मशीन चलाई है, जो मशीन चलाया है ना सिमरन के बिजनेस को, जो मशीन चलाया है स्टाफ, उस स्टाफ को इसने 12,000 रुपये सैलरी दी है, 12,000 रुपये सैलरी दी है ना, सैलरी दी है 12,000 रुपये। तो इसके पास एविडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई हमने 12,000 रुपये सैलरी दिए हैं। ये नहीं कि कुछ भी आप झूठ मूठ कुछ भी
कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो यही वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल यही कहता है, या वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट यह कहता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है ना, तो ये नहीं कि तू हवा में रिकॉर्ड करो या झूठ मूठ कुछ भी रिकॉर्ड करो, नहीं, उसका एविडेंस होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ये नहीं कुछ भी रिकॉर्ड करो। तो आई होप कि दोनों डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदता है, बेचता है, अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होता है। पहले को डेबिट बोलते हैं, दूसरे को क्रेडिट कहते हैं, यानी दो अकाउंट तो इफेक्ट होगा ही होगा, दो अकाउंट ओपन होगा ही होगा, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट ओपन होगा ही होगा। तो आई होप कि आप दोनों, ये बहुत ही छोटा प्रिंसिपल है लेकिन बहुत ही लाजवाब प्रिंसिपल है, इसको पढ़ना जरूरी भी होता है। तो आज जो है ना ये चैप्टर नंबर 3 जो है ना ये एंड हो गया। तो हम जितने भी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है ना, तो आप ज़रूर एक बार उसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा। बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो ये प्रिंसिपल ज़रूर पूछता है, आपसे ज़रूर पूछता है। ये अकाउंटिंग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इसको ज़रूर पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो आई होप कि दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ गए होंगे। फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आया होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, सर मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा कि और आपको बारीकी से समझाऊँ। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिखे है, उसके आप उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसे दोहरा पहलू अवधारणा भी कहते हैं, यह कहता है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जो हमेशा बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में, हर लेन देन में एक चीज़ प्राप्त होती है और दूसरी चीज़ दी जाती है, और ये दोनों प्रभाव समान राशि के होते हैं। यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मीन दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, a debit and a credit, which are always equal. In other words, in every transaction, one thing is received and another thing is given, and both those effects are of the same amount. इसका एक फार्मूला होता है कि एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब एक क्या होता है हम अभी आपको नहीं बताएं, फिर इतना जरूर लिख लीजिए कि एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आगे जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में समझेंगे और बारीकी से, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, यानी सत्यापनीय वस्तुनिष्ठ अवधारणा का मतलब है कि लेखांकन में सभी ट्रांजैक्शन को जैसे ऐसे साक्ष्य यानी एविडेंस के साथ दर्ज किया जाना चाहिए जिन्हें सत्यापित किया जा सके। इसका मतलब है कि हर लेन देन के लिए एक दस्तावेजी प्रमाण यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, जैसे बिल, चालान या रसीद, ताकि कोई भी व्यक्ति उस लेन देन की सत्यता की जांच कर सके। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य लेखांकन को व्यक्तिगत पक्षपात यानी पर्सनल बेसिस मुक्त रखना है। यानी शॉर्ट में अंग्रेजी में बोले ना, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिक ऑफ एविडेंस प्रूफ, यानी बेसिक मतलब एविडेंस प्रूफ के एविडेंस होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो उसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, यदि कोई कंपनी कोई सामान खरीदती है, तो खरीद के लेन देन को एक चालान या रसीद के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी सामान बेचती है, तो बिक्री के लेन देन को एक बिक्री बिल या चालान के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। तो आई होप दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप समझ गए होंगे। आज जो है ना सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, बाय। फिर हम लोग कल चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।